डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे सॉइल इरोजन क्यों होता है, कैसे होता है और उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारी अर्थ की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड प्रोवाइड प्लांट्स विद वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब ये क्या काम करती है? हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, प्लांट्स को बहुत सारे मिनरल्स और वाटर देने में हेल्प करती है। ठीक है, विद सॉइल द अर्थ वुड बी अ बैरन लैंड। ठीक है, सॉरी, विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के अर्थ क्या हो जाएगी? हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी? एक बंजर भूमि। ठीक है, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स एंड प्लांट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सॉइल। ठीक है, धरती पर बिना प्लांट्स के जीवन एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं चल सकता, ना ही कोई जीवित रह सकता है, और प्लांट बिना मिट्टी के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सो सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ गिवर। इसलिए मिट्टी को हम लाइफ गिवर भी कहते हैं, यानी कि जीवन देने वाली। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल बनती कैसे है? सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स दैट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। सॉइल बनती है चट्टानों से, रॉक्स से। ठीक है, जो कि छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है। दिस सन हीट द रॉक्स ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स दैम एट नाइट। अब जो सन होता है हमारा सूर्य, वो दिन में हीट कर देता है, गर्म कर देता है रॉक्स को। ठीक है, और रात में क्या होता है? ठंडे हो जाते हैं ये। रिपीटिंग हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक्स द रॉक्स एंड ब्रेक दैम इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, अब यही प्रोसेस जब रिपीट होता रहता है, ठंडा गर्म का, ठीक है, इसी वजह से इनमें क्रैक्स आ जाती हैं रॉक्स में, फिर ये ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसीस में। Water pushes these small rocks against one another. अब पानी क्या करता है? इन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट रब करता है। ठीक है, पुश करता है। These breaks the rocks into tiny pieces. अब इससे क्या होता है? ये रॉक्स जो है और छोटे छोटे पीसीस में चेंज हो जाते हैं। These tiny pieces of rocks are carried away to other pieces by water and wind. अब ये जो टाइनी पीस होते हैं रॉक के, ये वाटर के साथ, विंड के साथ दूसरी जगह तक, यानी कि बहकर चले जाते हैं उनके साथ। स्लोली दे बिकम पाउडर एंड मेक द सॉइल। धीरे धीरे क्या होता है? ये पाउडर बन जाते हैं और इससे मिट्टी बनती है। ठीक है, सो three factors that play an important role in the formation of soil are heat, water and wind. जो तीन फैक्टर हैं सॉइल बनने में जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, वो है हमारी हीट, वाटर एंड विंड। ठीक है, When the dead animals and plants decay, जब हमारे मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, they get mixed with the soil and make humus. तब ये मिट्टी के साथ मिलके ह्यूमस बनाते हैं। ओके, ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ह्यूमस क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी सॉइल में प्रेजेंट होता है। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इससे हमारी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल बनती है, उपजाऊ बनती है। ठीक है, लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की लेयर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। द लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट रेस। ठीक है, सॉइल में क्या होता है? द सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट रेस। उसमें 3 लेयर्स बनी होती हैं। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट दैम। आइए उनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। टॉप सॉइल है सबसे पहले। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। इट इज ओनली अ फ्यू इंचेस थिक। ठीक है, यानी कुछ इंचेस तक ये बहुत थिक रहती है। ओके, इट इज डार्क इन कलर। ये कलर इसका कैसा होता है? डार्क होता है। इट इज सॉफ्ट एंड क्रम्बली। ये काफी नरम होती है, क्रिम्बली होती है। सो इट इज प्रोवाइड्स एयर टू द प्लांट्स रूट्स। इसलिए ये क्या करती है? प्लांट्स की रूट्स को एयर पहुंचाती है। द टॉप सॉइल इज वेरी फर्टाइल। टॉप सॉइल जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी कि जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं उन सभी को सपोर्ट करती है, ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसॉइल। द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द सबसॉइल। उसकी जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है सबसॉइल की। इट इज रेड इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? रेड।
इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड एंड पेबल्स, ये सैंड और पेबल से मिलकर बनी होती है। ओनली ट्रीज एंड अ फ्यू स्मॉल प्लांट्स हैव रूट्स लॉन्ग इनफ टू रीच दी सब सॉइल। ओनली जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, और कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स ही पहुंच पाती है सब सॉइल तक। ओके, दिस सब सॉइल डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट लाइक द टॉप सॉइल। सब सॉइल जो होती है टॉप सॉइल की तरह प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प नहीं करती है, यानी इसमें और ग्रोथ हो जाए उसमें हेल्प नहीं करती है ग्रो करने में। नेक्स्ट है हार्ड सॉइल। बिलो द सब सॉइल इज द हार्ड सॉइल। सब सॉइल के नीचे हार्ड सॉइल होती है। अपर पार्ट ऑफ इट कंटेन्स द स्टोन्स पोरस एंड द लोअर पार्ट इज द रॉक नॉन पोरस। ठीक है, अब जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसमें स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उसके नीचे की जो लेयर होती है उसमें रॉक्स होते हैं। ठीक है, रेन वाटर दैट गोज अंडरग्राउंड इज कलेक्टेड इन दिस लेयर। अब जो हमारा वर्षा का पानी हमारी धरती के अंदर चला जाता है वो इस लेयर में जाके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ इन दी सॉइल। ठीक है, सॉइल सपोर्ट्स मैनी लाइफ। सॉइल जो है बहुत सारी लाइफ को सपोर्ट करती है। मैनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन दी सॉइल। बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारी सॉइल में पाए जाते हैं। Animals like rats and earthworms make burrow and hole in the soil. एनिमल जैसे चूहे हो गए, हमारे अर्थवॉर्म हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारी सॉइल में होल्स बना देते हैं, ठीक है, या फिर मांद बना देते हैं, बुरो। Some smaller animals like ants, millipedes, centipedes, slugs, scorpions and beetles feed on organic matter. अब कुछ इंसेक्ट, हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, छोटे एनिमल होते हैं, जैसे एंट, मिलीपेड, सेंटापेड्स, स्लग्स, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स, ये क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से फीड करते हैं अपने आप को, उन्हीं ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, दे मेक द सॉइल लूज एंड अलो द एयर टू पास एंड thus हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स। अब ये क्या कर देते हैं, जैसे ये सॉइल में जाते हैं ना, उनमें होल कर देते हैं, तो इस वजह से हमारी सॉइल थोड़ी सी लूज हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट्स को हवा मिल पाती है और इससे जर्मिनेशन अच्छा हो पाता है प्लांट्स में। ठीक है, उसमें हेल्प मिलती है उनको। द वेस्टेज एंड रिमेन ऑफ these animals make the soil more fertile। ठीक है, जो वेस्टेज होता है एनिमल्स का, इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी होती है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सॉइल। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये भी हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हेल्प करते हैं हमारे प्लांट्स को सड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। यू नो नाउ दैट दिस टॉप सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आप जानते हैं कि जो टॉप सॉइल होती है वो प्लांट्स की सपोर्ट करती है, प्लांट्स को ग्रो करने में। ठीक है, जो टॉप सॉइल होती है हमारी मिट्टी की, ओके, वो ग्रो करने में हेल्प करती है प्लांट्स को। इट इज सुटेबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि हमारे जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसको जर्मिनेट करने में ये सबसे अच्छी होती है। Sometimes rain water and strong winds carry away top soil from our fields। कई बार बहुत तेज वर्षा से या फिर बहुत तेज हवा चलने की वजह से हमारी जो टॉप सॉइल की लेयर होती है उसको वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। ठीक है, दिस कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं या फिर मिट्टी का कटाव। ठीक है, सॉइल इरोजन रिड्यूस दी फर्टिलिटी ऑफ आवर फील्ड्स। सॉइल इरोजन क्या करता है, हमारे मैदानों की, हमारे खेतों की उपजाऊता को खत्म कर देता है। कॉन्टिन्यूस सॉइल इरोजन मेक द लैंड बैरन। लगातार सॉइल इरोजन होने से क्या होगा, हमारी धरती बैरन, बंजर हो जाएगी। लेट अस सी हाउ वाटर एंड विंड कॉज सॉइल इरोजन। आइए देखते हैं किस तरीके से पानी और हवा सॉइल इरोजन को करते हैं। ठीक है, इनसे सॉइल इरोजन किस कारण से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाटर से। ड्यूरिंग हैवी रेन्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोस विद ग्रेट फोर्स। बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी आता है एक साथ। ठीक है, ग्रेट फोर्स से, यानी बहुत तेज फोर्स से आता है। इट वॉशेस अवे अ गुड पार्ट ऑफ द टॉप सॉइल। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो टॉप सॉइल होती है हमारी, उस पार्ट को अपने साथ बहा कर ले जाता है। फ्लोड ऑल्सो हैव द सेम इफेक्ट। फ्लोड से भी यही इफेक्ट पड़ता है। सॉइल इरोजन विद वाटर इज greater in hilly areas as the water flows down the slopes at a greater speed and force। अब soil erosion क्या, soil erosion with water, जब पानी के साथ soil erosion होता है hilly areas में, ठीक है, जहाँ पर hills होते हैं उस areas में, वहाँ पर slope बनी होती हैं, तो slope पे क्या होता है, पानी एकदम स्पीड में नहीं जाता है, धीरे 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 जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा winds।
When strong winds blow, they carry the top soil with them and deposit it at other place. जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो टॉप सॉइल को वो अपने साथ ले जाती है और किसी दूसरे प्लेस पर जाकर इकट्ठा कर देती हैं, ठीक है. सिंस द टॉप सॉइल इज एक्सपोज्ड, जब टॉप सॉइल हमारी हट जाती है, इट इज इजीली कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग एयर, ठीक है. तब वो क्या करते हैं, उसको हवा के द्वारा दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जाता है. ड्यूरिंग स्टॉर्म्स इवन द रूट्स ऑफ द बिग ट्रीज आर एक्सपोज्ड, ठीक है. स्टॉर्म्स जब आते हैं, तूफान जब आते हैं, उसकी वजह से जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स भी दिख जाती हैं, एक्सपोज्ड हो जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन कैन मेक आवर फील्ड बैरन. मिट्टी का कटाव हमारी मिट्टी को, हमारे मैदानों को, खेतों को बंजर बना सकता है. वी कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप ऑन इट, और तब हम उस पर कोई भी फसल नहीं उगा सकते, ठीक है. देयरफॉर वी शुड चेक सॉइल इरोजन, इसलिए हमें सॉइल इरोजन चेक करते रहना चाहिए, ठीक है. देयर आर मैनी स्टेप्स थ्रू विच वी कैन चेक सॉइल इरोजन. बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं. जैसे रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बिंड दिस सॉइल पार्टिकल्स फर्मली टुगेदर. अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो हमारे पेड़ों को वो हमारी मिट्टी को एक साथ जोड़ के रखते हैं, ठीक है. दे डू नॉट अलो रेन वाटर और विंड्स टू कैरी अवे सॉइल फ्रॉम दी फील्ड्स, ठीक है. अब वो वर्षा के पानी को, ठीक है, वर्षा का जो पानी होता है, हवा जो होती है और ये मिट्टी जो होती है, ये मिट्टी को ये उड़ाकर नहीं ले जा पाते जब हमारे प्लांट्स और ट्रीज मिट्टी को पकड़ के रखते हैं तो, ठीक है. सो देयर शुड बी आ टोटल बैन ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. इसलिए प्लांट्स कटिंग पर, ट्रीज कटिंग पर, इन पर बिल्कुल बैन होना चाहिए, ओके. वी शुड एनकरेज पीपल टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन वेस्ट लैंड. हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करें, ज़्यादा ट्रीज को ग्रो करें, ठीक है. इन हिली एरियाज वाटर वॉशेस अवे अ लॉट ऑफ सॉइल. हिली एरियाज में भी क्या करता है, पानी जो है मिट्टी को बहुत ज़्यादा बहा कर ले जाता है. वी शुड प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग हियर. हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए. इन सच फार्मिंग टेरेस आर फॉर्म्ड अलोंग दी स्लोप. इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है, टेरेस की तरह यानी कि छोटी छोटी स्लोप बना देते हैं, सीढ़ियाँ. द टेरेस कंट्रोल द स्पीड ऑफ रनिंग वाटर एंड चेक द सॉइल इरोजन. अब टेरेस क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है हमारे रनिंग वाटर को. एकदम से सीधा बहने से जो पानी है तेजी से जाएगा, लेकिन जब वो रुक रुक के जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा कम स्पीड में जाएगा, और इससे हमारा सॉइल इरोजन भी हम चेक कर सकते हैं, ओके. ओके, नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स वाइल ग्रेजिंग एंड ग्रास एंड सॉफ्ट प्लांट्स मेक दिस सॉइल पार्टिकल्स लूज एंड कॉज सॉइल इरोजन. अब एनिमल जो घास खाते हैं वो क्या करते हैं, घास को खा लेते हैं तो हमारी जो मिट्टी होती है उसकी परत दिखने लगती है और सॉइल के कुछ पार्टिकल्स लूज भी हो जाते हैं उस टाइम पे, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है. यानी बहुत ज़्यादा घास खा रहे हैं एनिमल्स तो वो भी नहीं अलाउ करनी चाहिए. इन एरिया वेयर रिवर्स गेट फ्लोडेड फ्रीक्वेंटली, बांध्स, डैम्स, वाटर रिसीवर्स एंड एम्बैंकमेंट्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड. जिन एरियाज पर लगातार नदियां हैं या फिर बाढ़ आती रहती है वहाँ पर बांध बनाने चाहिए, है ना. ऐसे रोक लगाने चाहिए जिसकी वजह से हमारा मिट्टी जो है ना बहे, ठीक है. पानी की यानी कि तेज बहाव आने से मिट्टी ना बह सके. They reduce the speed of water and check the soil erosion. ये क्या कर देते हैं, जब हम बांध डैम बनाते हैं तो एकदम से पानी का बहाव तेज नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर की स्पीड है वो भी इतनी तेज नहीं होगी, राइट, और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा. ओके, नाउ डिस्कस कर लेते हैं हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर. वेयरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है. अब जब हमारी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, ठीक है, बाय फोर्स ऑफ वाटर और बाय फोर्स ऑफ विंड, ठीक है, तो इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है. जब हम प्रोटेक्शन करते हैं मिट्टी की कि वो बहकर दूसरी जगह पर ना पहुंच जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन. Soil conservation can be done by first planting trees and grasses, second terrace farming, थर्ड मेकिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स, ठीक है. सॉइल इरोजन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं सॉइल को, हम प्लांट्स, ट्रीज को लगा सकते हैं हम,
ठीक है, ग्रास लगा सकते हैं, ग्रास, ओके, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं हम, और बांध बना सकते हैं, ठीक है। सोइल इज फाउंड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ सन, रेन एंड विंड। सोइल कैसे बनती है? बड़े बड़े चट्टानों के टूटने से, और ये किस वजह से होता है? सन के एक्शन की वजह से, रेन के एक्शन की वजह से, और विंड के एक्शन की वजह से, ठीक है। सोइल इज फाउंड इन लेयर्स, टॉप सोइल, सब सोइल एंड रॉक्स। सोइल लेयर्स में पाई जाती है, टॉप सोइल सबसे ऊपर होती है, उसके बाद सब सोइल, लास्ट में रॉक्स, ठीक है। टॉप सोइल प्रोवाइड्स फूड फॉर द प्लांट्स सो दे ग्रो ऑन इट। टॉप सोइल क्या करती है? प्लांट को फूड प्रोवाइड करती है ताकि वो वहां पर ग्रो कर सके, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।